प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 6 शब्द भंडार। भाषा की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से ही होती है। बोलने और लिखने दोनों में ही शब्दों का सटीक प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। अतः इसमें रोचकता का होना अनिवार्य है। इसके लिए शब्द ज्ञान आवश्यक है। आइए शब्दों के विभिन्न रूपों को जानें। पर्यायवाची शब्द: फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। घर, गृह, भवन, सदन, आलय। यहाँ प्रत्येक चित्र के साथ कई नाम लिखे हैं और सभी का अर्थ एक समान है। इस प्रकार एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द के अर्थ में तो समानता होती है, किंतु प्रयोग में कुछ अंतर हो सकता है। जैसे मुझे आम यानी आम्र अच्छे लगते हैं। यहाँ इस वाक्य में आम या आम्र शब्द तो ठीक है, परंतु रसाल या पिकबंधु शब्द इस प्रयोग में अच्छे नहीं लगेंगे। कुछ पर्यायवाची शब्द: अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर, अग्नि, आग, अनल, ज्वाला। अध्यापक, शिक्षक, आचार्य, गुरु। गाय, गौ, धेनु, गौ, गौ, धेनु, गौ। घर, गृह, आलय, भवन। चतुर, चालाक, निपुण, कुशल। असुर, राक्षस, दैत्य, निशाचर, अमृत, सुधा, सोम, पीयूष। आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, आकाश, नभ, गगन, आसमान। आम, आम्र, रसाल, पिकबंधु, इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ईश। कमल, पंकज, जलज, नीरज। कोयल, पिक, कोकिला, वसंत दूत। क्रोध, गुस्सा, रोष, आक्रोश। गंगा, देव नदी, सुरसरी, भागीरथी। गणेश, गजानन, गणपति, लंबोदर। बंदर, कपि, मरकट, वानर। मनुष्य, नर, मानव, आदमी। माता, माँ, अम्बा, जननी। मित्र, दोस्त, सखा, मीत। राजा, नृप, नरेश, भू। रात, निशा, रात्रि, रजनी। लक्ष्मी, श्री, रमा, कमला। जल, पानी, नीर, बारी। झूठ, असत्य, मिथ्या, निराधार। दांत, दंत, दशन, द्विज। दास, नौकर, सेवक, परिचारक। धनुष, धनु, चाप, कमान। धरती, जमीन, पृथ्वी, धरा। धूल, मिट्टी, गर्द, धूलि। नदी, सरिता, सलिला, तटनी। पक्षी, खग, विहग, पंछी। पहाड़, पर्वत, गिरि, अचल। पैर, पाद, चरण, पांव। फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम। वायु, हवा, पवन, समीर। वृक्ष, पेड़, तरु, विटप। शरीर, तन, काया, बदन। शेर, सिंह, वनराज, मृगेंद्र। सांप, सर्प, भुजंग, विषधर। सूर्य, रवि, भानु, दिनकर, हाथ, हस्त, कर, भुजा। तो ये सब थे हमारे पर्यायवाची। ठीक है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, अगला विषय है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा। देखिए, उल्टा, सीधा, उत्तर, दक्षिण। ये शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रहे हैं। इन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इस प्रकार परस्पर उल्टे अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। कुछ विलोम शब्द: अमीर, गरीब, अपना, पराया। अर्थ, अनर्थ, अच्छा, बुरा, अवनति, उन्नति, अंधेरा, उजाला। अंधकार, प्रकाश। अपमान, सम्मान, अधिक, कम, अस्त, उदय, उदार, अनुदार, उत्तम, अधम, ऊपर, ऊंचा, नीचे, नीचा। उचित, अनुचित, एक, अनेक। प्रश्न, उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। कल, आज, खरा, खोटा। कड़वा, मीठा, चल, अचल, उपकार, अपकार, निंदा, प्रशंसा। आज, कल, आदि, अंत, आकाश, पाताल, आदर, अनादर, आशा, निराशा, आस्तिक, नास्तिक। आज्ञा, अवज्ञा, आय, व्यय, उन्नति, अवनति। उत्थान, पतन, पर्याप्त, अपर्याप्त, लघु, गुरु, महान, शक्तिशाली, शक्तिहीन। आकर्षक, अनाकर्षक, ज्ञात, अज्ञात।
सहाय असहाय, साकार निराकार, स्वीकार अस्वीकार, घृणा प्रेम, नया पुराना, विश्वास अविश्वास, नवीन प्राचीन, सफल असफल, भला बुरा। अगला विषय है हमारा अनेकार्थी शब्द। पत्र, पत्र, पत्ता, जग, जग ये भी है, जग संसारी है। इन चित्रों में पत्र शब्द पत्ता और चिट्ठी दो अर्थ स्पष्ट कर रहा है तथा जग शब्द एक बर्तन तथा संसार के अर्थ का भाव प्रकट कर रहा है। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो इस प्रकार एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। कुछ अनेकार्थी शब्द अंक, संख्या, गोद, भाग्य, अंबर, आसमान, वस्त्र, अमृत, आम, फल, सामान्य, कर, हाथ, टैक्स, सोम, काल, समय, मृत्यु, यमराज, गति, चाल, दशा, मोक्ष, तीर, बाण, किनारा, तट, पद, पैर, शब्द, ओहदा, भाग, हिस्सा, भागना, भाग्य, मधु, शहद, मीठा, शराब, वर, दूल्हा, वरदान, श्रेष्ठ, सूत, धागा, सारथी, अक्षर, वर्ण, ईश्वर, सत्य, अर्थ, धन, आशय, प्रयोजन, उत्तर, दिशा, जवाब, हल, कल, मशीन, बीता हुआ कल, आने वाला कल, जड़, मूल, मूर्ख, अचेतन, धूप, सूर्य की धूप, पूजा के लिए प्रयुक्त धूप, मत, राय, नहीं, वोट, मित्र, सूर्य, दोस्त, प्रिय, श्री, शोभा, लक्ष्मी, धन, हार, पराजय, माला, शिथिलता। अगला विषय हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शेर मांस खाने वाला पशु है, यानी कि शेर मांसाहारी है। उसको एक शब्द में डिस्क्राइब कर दिया। यहाँ मांस खाने वाले के लिए मांसाहारी शब्द का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा सुंदर लगती है तथा उसमें रोचकता आती है। कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार है। जो कभी ना मरे, अमर, जो दिखाई न दे, अदृश्य, जो पढ़ाने का काम करे, अध्यापक, जो छोटा भाई हो, अनुज, जो बड़ा भाई हो, अग्रज, जो कभी बूढ़ा न हो, अजर, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, नास्तिक, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, जो ऊपर कहा गया हो, उपयुक्त, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी, जो मीठा बोलता हो, मृदुभाषी, जिसकी उपमा न दी जा सके, अनुपम, जिसका आकार हो, साकार, जिसका आकार ना हो, निराकार, जिसके आने की तिथि न हो, अतिथि, जिसका अंत न हो, अनंत, जहाँ अनाथ रहते हो, अनाथालय, दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, जिसकी कीमत ना हो, अमूल्य, जो बहुत कीमती हो, बहुमूल्य, जिसमें रस ना हो, नीरस, जिसमें भय न हो, निर्भय, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, अगला जो विषय है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ग्रह, नक्षत्र, ग्रह, घर। ग्रह का मतलब नक्षत्र भी होता है, ग्रह का मतलब घर भी होता है। यानी कि वे शब्द जो सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। ग्रह और ग्रह शब्द सुनने में एक समान लगते हैं परंतु उनके अर्थ में अंतर है। ऐसे शब्दों को समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अभय, निडर, उभय, दोनों, उपयुक्त, ठीक, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया, कपट, छल, कपाट, दरवाजा, कुल, वंश, कूल, किनारा, कृपण, कंजूस, कृपाण, तलवार, चिर, देर, चीट, वस्त्र, अपेक्षा, तुलना में, उपेक्षा, अनादर, और, तरफ, और, तथा, अवधि, समय, अवधि, भाषा, आदि, आरंभ, आदि, अभ्यस्त, अचार, आम, नींबू आदि का, अनल, आग, आचार, आचरण, अनिल, हवा, जलज, कमल, जलद, बादल, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा, दिन, दिवस, दीन, गरीब, दिशा, तरफ, दशा, हल।
तो ये था हमारा पूरा शब्द भंडार, जिसमें हमने पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द सारे विषयों पर विचार किया और उन्हें समझा। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।